आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। करीब 1000 शब्दों का यह जो लेख है आपको विशाल शॉर्ट हैंड क्लासेस के माध्यम से दिया जा रहा है, जिसकी गति 100 शब्द प्रति मिनट रहने वाली है। आप चाहे किसी भी विभाग में हिंदी शॉर्ट हैंड की परीक्षा देने जा रहे हों, हमारे द्वारा बोली जाने वाली प्रत्येक डिक्टेशन आपके लिए परीक्षा में रामबाण सिद्ध होगी। इसलिए प्रत्येक लेख में आए हुए शब्द चिन्हों एवं वाक्यांशों का बार बार अभ्यास करें। डिक्टेशन का 2 से 3 बार अभ्यास अवश्य कर लें। डिक्टेशन का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो तैयार रहें। स्टार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को उन 40 से अधिक जिलों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की जिनमें टीकाकरण कम हुआ है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में ऐसे जिले शामिल रहे जहां 50% से कम लोगों को टीके की पहली डोज लगी है। पीएम ने कहा, अगर 1 अरब डोज के बाद ढीले हो जाते हैं तो नया संकट आ सकता है। अपनी मेहनत के कारण अब तक की प्रगति हुई है। प्रशासन के हर सदस्य, आशा कार्यकर्ताओं ने बहुत काम किया है। मीलों पैदल चलकर दूर दराज के स्थानों पर टीकाकरण किया, लेकिन कभी भी बीमारी और दुश्मनों को कम नहीं आंकना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा, अपने क्षेत्रों में टीकाकरण बढ़ाने के लिए नए तरीकों पर अधिक काम करना होगा। उन्होंने कहा, टीकाकरण के लिए स्थानीय स्तर पर रणनीति बनानी होगी, घर घर जाना होगा। हर घर दस्तक देते समय पहली डोज के साथ साथ दूसरी डोज पर भी उतना ही ध्यान देना होगा। टीकाकरण में महिला सहयोगियों की मदद ली जाए। पैरा। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर सुनवाई करने को राजी हो गया है कि क्या शिक्षा उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत सेवा की परिभाषा के दायरे में है। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने अपने फैसले में कहा था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत शिक्षा सर्विस नहीं है। आयोग के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। दरअसल मामला एक छात्र से जुड़ा है जिसने स्कूल की तरफ से आयोजित समर कैंप में भाग लिया। इस दौरान स्कूल के स्विमिंग पूल में डूबने से उसकी जान चली गई। बच्चे के पिता ने इस मामले में राज्य उपभोक्ता फोरम पहुंचे और कहा कि यह सेवा में कोताही है, यह स्कूल की लापरवाही है। राज्य उपभोक्ता अदालत ने याचिका पर विचार से इनकार कर दिया। वहीं नेशनल कंज्यूमर फोरम ने बड़ी बेंच के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि शिक्षण संस्थान उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत नहीं आते। इस फैसले को पीड़ित पिता ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा, इस मामले में मोनू सोलंकी संबंधित विवाद पहले से लंबित है, जिसमें यही मुद्दा है कि शिक्षा कानून के तहत सेवा है या नहीं। पैरा। कोरोना संक्रमण के विकराल दौर में भी अगर आपको यह संक्रमण छू नहीं सका है तो मान लीजिए कि आप में इसके खिलाफ प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता है। यह आनुवांशिक गुण भी हो सकता है या कोई अन्य कारण भी, लेकिन जो भी हो विशिष्ट ही होगा। इसी विशिष्टता के कारण आप वैश्विक अध्ययन का हिस्सा भी बन सकते हैं।
नेचर इम्यूनोलॉजी नाम के एक शोध पत्र के मुताबिक दुनिया के तमाम वैज्ञानिक इस किस्म के लोगों की तलाश कर रहे हैं, खास तौर पर उन्हें जिनके शरीरों में आनुवांशिक तौर पर महामारी के विषाणु को रोकने की क्षमता है। बताया जाता है कि वैज्ञानिक इस किस्म के लोगों की विशिष्ट शारीरिक संरचना का अध्ययन करना चाहते हैं, उस जीन का पता लगाना चाहते हैं जिससे लोगों में किसी ऐसी महामारी के विषाणु के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित होती है। सिर्फ यही नहीं, इसकी वजह से किसी अन्य तक संक्रमण पहुंचाने का कारण भी नहीं बनता। मैरीलैंड के नेशनल लैबोरेटरी फॉर कैंसर रिसर्च की वैज्ञानिक कहती है, यह जबरदस्त विचार है। यह काम करना एक समझदारी भरा कदम है। हालांकि बेल्जियम की कैथलिक यूनिवर्सिटी ऑफ ल्यूवेन की वैज्ञानिक कहती हैं, अध्ययन तो ठीक है, लेकिन इसमें कितनी सफलता मिलेगी कहा नहीं जा सकता, कारण कि दुनिया भर में अगर ऐसे लोग हुए भी तो बहुत कम ही होंगे। इस अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन दल में भारतवंशी सुनील आहूजा भी शामिल हैं। वे अमेरिका की टेक्सास यूनिवर्सिटी के हेल्थ साइंस सेंटर में संक्रामक रोगों के इलाज के विशेषज्ञ हैं। उनके मुताबिक अध्ययन से पहले बड़ी चुनौती ये है कि इस किस्म के लोगों को ढूंढा कैसे जाए। कमजोर दिल वाले तो यह चुनौतीपूर्ण कवायद कर ही नहीं सकते। तमाम चुनौतियों के बावजूद इस अध्ययन दल के वरिष्ठ सदस्य कहते हैं, हमें एक भी ऐसा व्यक्ति मिल गया तो भी बहुत बड़ी सफलता होगी। वे एथेंस अकादमी के बायोमेडिकल रिसर्च फाउंडेशन में वैज्ञानिक हैं। पैरा। दीपावली प्रकाश पर्व है। यह प्रकाश सूर्य का उजाला, दीपों की रोशनी या कृत्रिम जगमगाहट नहीं है, बल्कि समृद्धि का प्रकाश है। फिर समृद्धि भी धन दौलत या भौतिक सुख सुविधाओं के वैभव भर का नहीं है। दीपावली के संदर्भ में समृद्धि बड़ी व्यापक है। यह समृद्धि ज्ञान की है, स्वास्थ्य की है, परिवार में सुख की है, समाज में सौहार्द की है और राष्ट्र में उन्नति की है। जीवन में अनुशासन की, कर्म में निष्ठा की, व्यवहार में विनम्रता की, एकांत में सुचिता की और आचरण में नैतिकता की समृद्धि है। हमारे जीवन में दीपावली दो रूपों में आती है, एक प्रकाश पर्व के रूप में उत्सव बनकर और दूसरी जीवन के उत्सव में प्रकाश बनकर। प्रकाश पर्व का उत्सव संस्कृति और संस्कार में मिले कर्मकांड से जुड़कर घर की साज सजावट, नए वस्त्र, स्वादिष्ट पकवान के साथ लक्ष्मी पूजन तक सीमित हो जाता है, लेकिन जीवन के उत्सव में प्रकाश की सच्ची समृद्धि, ज्ञान, स्वास्थ्य, परिवार की शांति, समाज की नैतिकता और राष्ट्र की प्रगति के साथ ही आती है। यदि यह सब नहीं है तब दीपावली केवल एक पर्व है जिसके बहाने हम काली अमावस्या को रात उजास से भर आनंद का उत्सव मना लेते हैं, और यदि यह सब है तब पूरा जीवन दीपावली बन जाता है। दीपावली की सार्थकता तभी है जब हम अपने जीवन में ज्ञान, स्वास्थ्य, शांति, उन्नति और सेवा की लक्ष्मी लाने में सफल हो सकें। इस दीपावली पर यह संकल्प कर एक दीप जलाएं, आपके संकल्प पूर्ण हों। पैरा। नेपाल अपनी अधिशेष बिजली भारत को प्रतिस्पर्धी दरों पर बेचेगा। मीडिया की खबरों में कहा गया है कि
भारत ने पड़ोसी देश को इंडियन पावर एक्सचेंज बाजार में अपनी बिजली के कारोबार की अनुमति दे दी है। बिजली मंत्रालय के तहत आने वाले एनर्जी एक्सचेंज ने सोमवार को नेपाल को इसकी अनुमति दी। इसको लेकर नेपाल की ओर से काफी प्रयास किए गए थे। अब नेपाल विद्युत प्राधिकरण NEA अपनी अधिशेष बिजली को बेचने की स्थिति में है। पहले चरण में 39 मेगावाट बिजली के इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में कारोबार की अनुमति दी गई है। इसमें से 24 मेगावाट का उत्पादन NEA के स्वामित्व वाली त्रिशूली पनबिजली परियोजना और 15 मेगावाट का देवीघाट बिजली घर में हुआ है। दोनों परियोजनाओं का विकास भारत के सहयोग से किया गया है। पैरा एक रिपोर्ट में नेपाल के ऊर्जा, जल संसाधन और सिंचाई मंत्रालय के हवाले से कहा गया है कि भारत की मंजूरी के बाद दोनों देशों के बीच बिजली कारोबार एक नए चरण में प्रवेश कर गया है। संपूर्ण समाप्त। आशा है आपने यह डिक्टेशन पूरा लिखा होगा। डिक्टेशन का हिंदी अनुवाद करके इसे PDF से मिलान कर लें। आपको अगर हमारा यह प्रयास पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।